नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है, महिलाओं के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्यों जरूरी है, क्या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को कंसीव करता है या नहीं करता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो हमारे शरीर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पूरी जानकारी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में इस वीडियो में आप सभी लोगों को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है क्या। तो देखिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक तरह का फीमेल सेक्स हार्मोन है। फीमेल में दो तरह के सेक्स हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन। इस वीडियो में हम प्रोजेस्टेरोन के बारे में बात करेंगे। एस्ट्रोजन के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल में आएगा। देखिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिला के कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या कहाँ पे होता है? ओवरीज में होता है। तो ओवरीज के कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और भी कई सारी जगह है जहाँ से सिक्रेट होता है। एक होता है एडिनल ग्लैंड, तो एडिनल ग्लैंड से भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट महिला है, गर्भवती महिला है, और उस महिला में प्रेग्नेंट महिला में प्लेसेंटा का निर्माण हो गया है, तो प्लेसेंटा से भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अगर हम बात करें पुरुषों में, तो पुरुषों में भी बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में एडिनल ग्लैंड से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अभी हम दोस्तों बात करते हैं फंक्शन के बारे में कि पुरुषों में ये क्या फंक्शन प्ले करता है, रोल प्ले करता है। तो पुरुषों में शुक्राणु निर्माण के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की एक अहम भूमिका होती है। शुक्राणु निर्माण मतलब इंग्लिश में हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अहम भूमिका होती है पुरुषों में। अभी हम दोस्तों बात करते हैं महिलाओं में कि महिलाओं में क्या क्या रोल प्ले करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको रेगुलेट करता है। महिलाओं में ओवेरियन कैंसर की रिस्क को ये कम करता है। अगर कोई महिला जिसको बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है, तो उसकी रिस्क को भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम करता है। अगर कोई महिला जिनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, प्रेगनेंसी मतलब कि कंसीव करने में बार बार दिक्कतें आ रही हैं, तो उस दिक्कत को भी ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम करता है और उसकी रिस्क को ये कम करता है। मतलब कि प्रेगनेंसी कंसीविंग में भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो हेल्प करता है। अभी हम दोस्तों बात करते हैं कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कैसे रेगुलेट करता है, किस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये रेगुलेट करेगा। देखिए, ऑन एन एवरेज एक महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 28 डेज की होती है और उनके 14 डे में ओवुलेशन होता है। खास तौर पर मतलब कि या तो 13 डे या 14 डे या 15 डे, तीनों में से एक दिन उनको ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन क्यों होता है? क्योंकि उस दिन उस महिला में ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन की वृद्धि हो जाती है, और जब किसी महिला में ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन की वृद्धि होती है तो उस महिला में ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन का मतलब होता है कि जो ओवरीज हैं, महिला में जो अंडाशय हैं, जो कि 2 ओवरीज होती है, किसी एक ओवरीज से अंडा जो है वो निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में आता है। ठीक है, देखिए, जब महिला से जो अंडा है अगर वो ओवरी से निकलेगा तो उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। मैंने आपको पहले बोला है कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है। देखिए, जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो उससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो सिक्रेट होगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उस समय काम होता है कि जो अंडा है उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना। अच्छा इनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड वो होगा तो वो फर्टिलाइज होगा और वो इम्प्लांट होगा। ठीक है, अगर वो अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है, शुक्राणु से नहीं मिलता है और वो फर्टिलाइज नहीं होता है, तो धीरे धीरे जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है। जब कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक होगी तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी लो होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक होगी तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कम होगा, लेवल कम होगा, तो एंडोमेट्रियम एक वॉल होती है महिला के यूट्रस में, वो धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू हो जाएगी और वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगी। जब एंडोमेट्रियम टूटेगी तो महिला के पीरियड्स शुरू हो जाएंगे, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों, अगर अंडा फर्टिलाइज हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम भी ब्रेक नहीं होगी। कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी कम नहीं होगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम वॉल भी नहीं टूटेगी, जिससे उस महिला में पीरियड भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई महिला जो है वो अंडा फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके बाद उनको पीरियड जो है वो रुक जाते हैं, आते नहीं। और दोस्तों, ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो महिलाओं में मिल्क के सिक्रेशन को रोकता है, मिल्क प्रोडक्शन को रोकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उस महिला में मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस समय पूरी प्रेगनेंसी के दौरान उस महिला में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे उस महिला में डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। और अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होगा तो मिल्क का जो प्रोडक्शन है, प्रोटीलैक्टिन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा और उस महिला में मिल्क का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मिल्क का प्रोडक्शन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होने से और प्रोलैक्टिन हार्मोन के बढ़ने से। अभी हम दोस्तों बात करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय, मतलब कि अंडा जो फर्टिलाइज हो गया है उस समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की क्या कार्य होते हैं। तो देखिए, उस समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो ग्लैंडुलर फॉर्मुलेशन करता है और नए नए ब्लड वेसल का निर्माण करता है। ठीक है, और एंडोमेट्रियम के वॉल को मजबूत करता है, जिससे क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम से उस जो एम्ब्रियो है, वो एम्ब्रियो बन रहा है, उसको न्यूट्रिशन पहुंचेगा। ठीक है, जिसके कारण जो वो एम्ब्रियो पूरी प्रेगनेंसी के समय में हेल्दी रहेगा और उसके जो बच्चे का जो अलग अलग पार्ट का निर्माण है, अलग अलग अंगों का निर्माण है, वो अच्छी तरह से हो पाएगा। ठीक है, अगर किसी भी कारणवश प्रोजेस्टेरोन का और हार्मोन का लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उस समय उस महिला में मिसकैरेज होने की पूरी रिस्क रहती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।